जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है विजयादशमी और सभी भक्त विजयादशमी का व्रत पूरे भाव और मन से करते हैं। इसमें बहुत लोग विजयादशमी का व्रत भी करते हैं, पूरे दिन का उपवास करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में दशहरा पर्व को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाने की परंपरा है। अब ऐसे में इस दिन व्रत कथा पढ़ने का महत्व भी अति उत्तम माना जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से आइए आपके साथ जानते हैं। तो दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पूरे देश में यह वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा भी पूरे विधि विधान से नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्र जो भी युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी पूजा पूरे मन और विधि विधान से होती है। तो आइए जानते हैं कि दशहरा की व्रत कथा हमें क्या है और किस तरह हमें श्रवण करनी चाहिए। तो कथा के अनुसार रावण लंका का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ उसे बचाने के लिए युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना ने भी मिलकर रावण से युद्ध किया। हनुमान ने सीता जी को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के संदेश को लेकर सीता माता तक उन्होंने पहुंचाई थी। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस कारण सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला भी जलाई जाती है, जो बुराई का प्रतीक होता है। इस दिन हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन सत्य के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और सत्य की विजय आखिर में होती ही है। शास्त्र के अनुसार अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्राप्त करने वाले माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से अपराजिता पूजन और शमी पूजन करने का महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शास्त्रों की पूजा अर्चना करने का विधान भी है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सार्वत्य सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातक को सिद्धियां और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसी दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गाड़ियों धनुष्य को धारण किया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गाड़ियों धनुष को शमी पेड़ पर छुपाया था। फिर स्वयं बृहन्नला के भेष में राजा विराट के पास सेवा दी थी। वहीं जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष भी किया। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है।
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों। विजयादशमी को आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।